दोस्तों, मेरा नाम है रवि विड़े। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए जब मैं हिंदी में बोलता हूं तो कुछ अजीब सा लगेगा। प्लीज़ क्षमा कीजिए। ओके। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, डाइजेशन के बारे में। कई लोगों को डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं आजकल के ज़माने में। ओके। जो एसिड रिफ्लक्स का इशू है, कई लोगों को खाना खाने के बाद ऐसा ब्रेव एसिड रिफ्लक्स आता रहता है। ये एसिड रिफ्लक्स क्यों आता है? कई डॉक्टर्स, कई न्यूट्रिशनिस्ट, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि एसिड रिफ्लक्स एसिड के ज़्यादा होने के वजह से आता है, इसलिए आपको एंटासिड देना है, लेना है। पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेना है। पीपीआई मीन्स क्या है? पीपीआई आपका जो स्टमक में एसिड बनता है उसको कम कर देती है, बहुत कम कर देती है। ये क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि आपका स्टमक में एसिड ज़्यादा है इसलिए वो ऊपर आ रहा है, ऐसा सोचते रहते हैं डॉक्टर्स। लेकिन ये सही है क्या? ये सही नहीं है। 90% जिन लोगों में एसिड रिफ्लक्स रहता है, एसिड रिफ्लक्स आता है, ऐसे लोगों में 90% पेशेंट्स में एसिड कम होता है। उनमें जो एसिड जनरेट होता है उसका जनरेशन कम होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसलिए उनको एसिड रिफ्लक्स आती है। हाउ? एसिड कम होने से एसिड रिफ्लक्स क्यों आती है? जब आपका स्टमक में एसिड का जनरेशन कम है तब क्या होता है, जो एक स्प्लिंचर होता है आपका स्टमक और जो ये इसोफेगस है, इसोफेगस जो आप खाते हैं और खाना अंदर जाते हैं, इस ट्यूब को इसोफेगस बोलते हैं। ये जो इसोफेगस है, ये जो कनेक्ट करती है स्टमक से, वहाँ पे एक स्प्लिंचर होती है, एक इसको क्या बोलते हैं, एक क्लोजिंग वाल्व। जब एसिड ज़्यादा होती है आपके स्टमक में तब ये वाल्व क्लोज हो जाती है, ये जो स्प्लिंचर होती है वो क्लोज हो जाती है। ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों? वो जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ऊपर तक आना नहीं देना है, इसलिए ये क्लोज हो जाता है। क्योंकि अगर वो ऊपर आता है तो आपको बहुत जलन होती है यहाँ पे, इसलिए ऐसा क्लोज हो जाता है स्प्लिंचर। अगर आपका एसिड कम है, ये जो स्प्लिंचर है वो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन को देखती है और इसको नहीं लगता है कि अभी ये खाना खा रहा है, इसको नहीं लगता है कि इसको क्लोज करना है, क्योंकि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो पूरा क्लोज नहीं होते, थोड़ा ऐसा रह जाती है वो स्प्लिंचर। उससे क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद जो पचना स्टार्ट होता है, तब ये जो एसिड जनरेट होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी एसिड तो है, थोड़ा सा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये स्प्लिंचर जो है वो पूरा ओपन नहीं है और पूरा क्लोज भी नहीं है, ऐसा है। सो उसमें से वो एसिड ऊपर आता रहता है। जब आप चलते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ से एसिड ऊपर आता रहता है। ये क्रिएट करती है एसिड रिफ्लेक्स। आपको जो आता है ना एसिड रिफ्लेक्स से, ये वो बल्ब्स आते रहते हैं। सो देखिए यहाँ पे, एसिड ज़्यादा होने की वजह से नहीं, एसिड कम होने की वजह से एसिड ऊपर आता है। 90%, मोर देन 90% पेशेंट्स में जो 10% लोग होते हैं वो सुपरमैन है। वो लोग सुपर उनको बहुत शक्तियाँ हैं उनमें, क्योंकि उसमें रेयर इश्यूज की वजह से उनमें ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होती है। वो शायद उनको हिस्टामिन इंटॉलरेंस होने के चांसेस है, या उनको कुछ और प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से शायद उनमें कुछ ऑटोइम्यून डिसीज है, उस प्रॉब्लम्स की वजह से उनमें ज़्यादा एसिड पैदा होते हैं। सो ऐसा लोग बहुत कम है। उन लोगों में एसिड ज़्यादा होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होते हैं बहुत 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 कम लोग हैं वहाँ ऐसा। आप
उन सुपरमैन में उन जैसा सुपरमैन आप नहीं है, आप में एसिड कम है, इसलिए एसिड रिफ्लक्स आती है। इस सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एंटासिड देते हैं या पीपीआई देते हैं। वो जाके वो थोड़ा कुछ एसिड बन रहा है स्टमक में, उसको ख़त्म कर देती है। आप जो भी खाते हैं उनमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसा ही रहता है। वो उस बैक्टीरिया को एसिड नहीं है किल नहीं करती है, वो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। बैक्टीरिया कुछ इंसेक्ट्स है, कुछ भी है, वो अंदर ऐसे ही चले जाते हैं और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। फंगस चल जाता है, इंसेक्ट्स पैरासाइट्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाता है। वो सब छोड़ो, खाना पचता नहीं है, वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो ऐसा ही चला जाता है। ये बहुत डेंजर है। ऐसा जो अनडाइजेस्टेड फूड अंदर जाता है तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। इसलिए कभी भी हमारे स्टमक में एसिड अच्छा रहना चाहिए, कम नहीं। अगर एसिड कम है तो बाइल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, बाइल जो गाल ब्लैडर से आता है वो भी कम हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पैनक्रियास से बन के आते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी स्टमक एसिड ज़्यादा होना चाहिए। सो आपको एसिड रिफ्लक्स है तो आपको पीपीआई नहीं लेना है, जो एसिड कम करने वाली दवा नहीं लेना है, एसिड को बढ़ाने वाली दवा लेना है। इसको बोलते हैं B10HCl। ये B10HCl आप लेंगे तब आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तब आपको एसिड रिफ्लक्स का इश्यू फिक्स होता है। मैं एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव B10HCl का लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में, पहला कमेंट में पिन लगा के देता हूँ, आप वहाँ जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, एनीवे मैं रोज एक वीडियो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी मिस हो रहा हूँ, लेकिन रोज एक वीडियो बनाता हूँ। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, और आपको मेरा हिंदी अजीब सा लगेगा, फिर भी मेरा कंटेंट तो सही लगेगा। थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू टुमारो। बाय।